नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। आज कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी अनुज कुमार झा के साथ व्यापारियों की बैठक संपन्न हुई। डीएम अनुज झा का बयान आज सामने आया। 1 जून से अयोध्या जिले में रोस्टर के अनुसार खोली जाएंगी दुकानें। मास्क का कंप्लायंस जरूरी होगा। पुलिस अधिकारियों व मजिस्ट्रेट के द्वारा डेली जांच की जाएगी। ढिलाई बरती गई तो दंडात्मक कार्रवाई होगी। कल से धार्मिक स्थल मंदिर आज भी खुल जाएंगे। एक बार में 5 लोग ही कर पाएंगे दर्शन पूजन। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिरों के कपाट खुलेंगे। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को 72 घंटे की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी वह जिले में प्रवेश कर पाएंगे। स्थानीय लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क लगाना अनिवार्य होगा। प्रसाद पर कोई रोक नहीं है। रिसर्च में सामने आया है कि खाने पीने के सामान से संक्रमण नहीं फैल रहा है। प्रसाद चढ़ाए जाएंगे लेकिन प्रसाद बांटना नहीं है। कुल मिलाकर के कल से अनलॉक हो रहा है और इस संबंध में जिलाधिकारी ने आज एक अहम बैठक की और इस मौके पर एसएसपी शैलेश पांडे भी मौजूद थे। क्या दिया दिशा निर्देश, सुनिए आप। निर्देश हैं कोरोना कर्फ्यू खोलने के संबंध में। उसके संबंध में यहाँ के जितने भी हमारे व्यापार मंडल के प्रतिनिधि हैं और भी जो बॉडीज़ हैं, चाहे सर्राफा है, चाहे मंडी है, इन सब के लोग आए हुए थे, यहाँ पे प्रतिनिधि आए हुए हैं और उनके साथ अभी बातचीत की गई। सभी अफसर भी हमारे उसमें थे, एसएसपी साहब और मैंने सभी से चर्चा करके प्रतिनिधियों के द्वारा ही ये तय कर लिया जाएगा कि किस दिवस को कौन सी दुकानें खुली रहेंगी या क्या टाइमिंग रहेगा। तो एक बेसिक रोस्टरिंग के हिसाब से अभी हम लोग जो है पहले संचालन इसका प्रारंभ करेंगे और उसमें जो मास्क का कंप्लायंस है वो बहुत ही मस्ट है, तो वो रिग्रेसली देखा जाएगा। इसमें हम लोग सेक्टर बना करके और पुलिस अधिकारियों की और मैजिस्ट्रेट की ड्यूटियाँ साथ में लगा करके और रोज़ाना इसकी जांच कराई जाएगी कि अगर इसमें मास्क का कंप्लायंस नहीं होता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और उसमें जो है दुकानों को फ़िलहाल उसमें सीज भी कर दिया जाएगा। तो ये निर्णय जो है आज की बैठक में। देखिए, मंदिरों को खोलने का निर्देश शासन से प्राप्त हुआ है इस शर्त पे कि एक बार में 5 से अधिक लोग अंदर नहीं जाएंगे। ये प्रतिनिधियों, पुलिस ऑफिसर्स, मजिस्ट्रेट के साथ एक संयुक्त बैठक हुई। ये बैठक जो कोरोना कर्फ्यू के उपरांत जो आर्थिक गतिविधियां पुनः स्टार्ट हो रही हैं उनको लेके ये बैठक की गई थी, जिसमें इस बात पे विशेष जोर था कि गतिविधियों के स्टार्ट होने से जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको कहीं से भी वो प्रभावित ना हो सके, इसके लिए क्या व्यवस्था की जाए। अयोध्या में भी आज सड़कों पर निकली पुलिस और यहां पर दुकानदारों को हिदायत दी गई कि कल से अनलॉक हो रहा है और उन्हें क्या क्या करना है। जो व्यक्ति सामान खरीदने आएगा उसे मास्क लगाकर आना है और सैनिटाइजर का प्रयोग होगा। इसके अलावा दुकानों के सामने गोले आदि बनाने के निर्देश आज पुलिस ने दिए। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य दिन रात चल रहा है। कोरोना काल में मंदिर निर्माण का कार्य बाधित नहीं हुआ, जबकि पूरे देश में कोरोना संक्रमण की वजह से तमाम समस्याएं पैदा हुई। मंदिर निर्माण के लिए बुनियाद भरने के लिए तय समय सीमा रखी गई है और उसको समय से पूरा करने के लिए 2 शिफ्टों में काम चल रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आज बताया कि 2-3 दिन हुई बारिश के बाद भी मंदिर निर्माण का कार्य जरूर बाधित हुआ है, लेकिन 2 महीने भर का काम है और उम्मीद है कि अक्टूबर माह के अंत तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा। 12 इंच की एक लेयर बिछाते हैं, फिर रोलर के माध्यम से 2 इंच तक दबाकर 10 इंच कर देते हैं। 12 इंच की लेयर, मोटी लेयर जब 10 इंच तक आ जाती है तब उसके ऊपर दूसरी लेयर बिछाई जाती है। इस प्रकार मार्च के दूसरे सप्ताह से प्रारंभ होकर अब तक 4 लेयर बिछाई जा चुकी हैं। बीच में वर्षा के कारण बाधाएं अवश्य आई हैं, परंतु कार्य कभी रुका नहीं। लगभग 24 घंटे 2 शिफ्ट में काम चल रहा है। धन्यवाद। जिले की बीकापुर पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जब गश्त पर निकली पुलिस टीम के हत्थे 3 शातिर चोर चढ़ गए। बता दें कि सघन चेकिंग अभियान के दौरान सोमवार के तड़के पुलिस टीम के साथ निकले उप निरीक्षक अभिनंदन पांडे को बिसुही नदी पुल के किनारे बरमपुर मोड़ पर संदिग्ध अवस्था में 3 शातिर चोर दिखाई दिए।
पूछताछ के दौरान वह इधर उधर भागने लगे तो पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। गिरफ्त में आए इरफान, चांद बाबू तथा सूरज के पास से 2 साउंड 2200 रुपये, एक पिट्ठू बैग जिसके अंदर एक वेल्डिंग मशीन और अन्य सामग्री बरामद की गई है। एक एक्टिवा स्कूटी और 2000 रुपये नकद की भी बरामदगी हुई है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। कई घटनाओं का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। कोतवाली बीकापुर के अंतर्गत चौरे चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अभिनंदन पांडे की टीम द्वारा आज बिसुही नदी पुल के भरहुपुर मोड़ के पास से 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम मोहम्मद फहीम उर्फ इरफान, चांद बाबू और सूरज हैं। ये लड़के चोरी की घटना में संलिप्त थे। कल 2 मुकदमे चोरी के ऐसे लिखे गए थे जिसमें इन्होंने एक एक्टिवा और बीकापुर क्षेत्र के निधियामा बाजार से एक साउंड की दुकान में चोरी की थी। बीकापुर पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर ही कार्रवाई करके इन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से माल बरामद कर लिया गया। इनके द्वारा जो बातें बताई गईं उस आधार पर पुलिस और आगे की तफ्तीश में लगी हुई है। मुकदमा कायम करते हुए चोरी की इस घटना का खुलासा किया गया और इस संबंध में हमें आगे जो भी बातें सामने आ रही हैं उस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही नाली सड़क के दुरुस्तीकरण का लाख दावा कर रही हो, लेकिन जनपद अयोध्या में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां स्थिति बिल्कुल ठीक इसके विपरीत है। जिले के जनौरा क्षेत्र के लोग इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पर काफी दिनों से जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण सड़कों पर जहां पानी भरा रहता है, वहीं साफ सफाई की व्यवस्था न होने की वजह से और जगह जगह पर सड़क काट करके नाली बना दिए जाने से स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। नालियां बजबजा रही हैं, साफ सफाई कभी होती नहीं है और संक्रामक बीमारी फैलने का यहां खतरा है। कोरोना काल में साफ सफाई न होने की वजह से तथा मार्गों की स्थिति अगर आप देखें तो बिना ब्रेक लगाए यहां पर गाड़ी पार नहीं की जा सकती है। स्थिति तो तब और खराब हो जाती है जब जरा सी ये बरसात हो जाती है। बारिश के कारण सड़कों पर बरसात का पानी भर जाता है, जिसके कारण राहगीरों से लेकर स्थानीय लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति है जनौरा क्षेत्र की। सड़कों के किनारे की स्थिति आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जरा सा बाइक फिसली नहीं कि आप कीचड़ से सराबोर होकर चौटहिल हो जाएंगे। अतिक्रमण सड़कों के किनारे पर है और नालियां हैं कि बजबजा रही हैं। जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। स्थानीय आदमी किससे करें शिकायत, उनको इसी स्थिति में जीने की आदत पड़ गई है। नालियां साफ करके उनके कूड़े को सड़क पर ही रख दिया जाता है और पूछने पर यह कहा जाता है कि साफ सफाई जल्दी ही होगी। नहीं ना, सब नाला भरिया बाटे, यार सफाई भी नहीं हुआ बाटे। और सफाई हुआ है मगर पानी जाए तो कहाँ जाए, वहाँ नाला बंद बाटे। अरे बहुत दिन से बाटे, आज कोनो नई बात नहीं। अब एक पानी निकास कोनो यार है नहीं, इसलिए पानी सब घूम घूम यहाँ भर जाते, हर भर जाते। अब एक कब कस के बरसा रहा तो वही था बगल इस खोदाई दिन रहा, पानी निकल गया रहा है। अरे अगले करीब 5-6 साल पहले तब खूब भरा रहा तो वहाँ से निकल गया रहा पानी। अब पानी को निकास नहीं, वहाँ जा रहा है पछुट वाला से पीछे कहीं, वहाँ सब बंद हो गया भाई। क्या नाम है? नंगूरा के बंद पड़ी है, पानी नहीं जाते, गढ़ा भर जाते, पूरा यहाँ सब भर जाते। यही समस्या है जनौरा। एकदम आएगा तब वही हाल है, वहाँ को पानी भर जाते है तो यहाँ पानी बरसत तो यहाँ सब पानी भर जाते है। आज निकले बैठे परेशानी होते, यही सब परेशानी है। तो बहुत साल से समस्या चल रही है, कोई सुनवाई नहीं होता है। तो आप लोगों ने कहीं शिकायत को लेकर? शिकायत पहले यहाँ डीएम के यहाँ किया गवा रहा, आज 2 साल पहले पानी भरा रहा तब भरा, तब कोनो है वही नहीं भरा। राम प्रगट कहने के लिए तो इलाका नगर निगम क्षेत्र में है, लेकिन नगर निगम से जुड़े जनौरा क्षेत्र में हालात यह है कि नल खराब पड़ा हुआ है और सड़क पर ही लगा है, लेकिन इसे ठीक कराने की जहमत
कोई नहीं उठा रहा है। देखना यह है कि इस इलाके के दिन कब बहुरेंगे। यहाँ पहुँचने के बाद लगता ही नहीं है कि आप शहरी क्षेत्र में हैं। वार्ड जनौरा है। समस्या यही है भैया, आम दिनों में तो कुछ ठीक रहता है, बरसात में यहाँ पे चलने लायक नहीं रह जाता है। बारिश में आप घर से नहीं निकल सकते हैं यहाँ पे, और घर से अगर आप निकलेंगे किसी काम से तो आप बाहर निकलने के लिए 10 मरतबा सोचेंगे कि कैसे निकलें और क्यों निकलें। अगर आपको कुछ लाना है यहाँ पे तो आप ला नहीं सकते हैं, और अधिकारी के पास अगर आप समस्या लेके गए हैं तो आश्वासन मिलेगा आपको, कार्रवाई नहीं। मेरा नाम मोहम्मद 1 जून से अनलॉक 1 शुरू होने के साथ ही स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में सोमवार को बीकापुर के तहसीलदार पवन गुप्ता, क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र त्रिपाठी ने कोतवाली परिसर में स्थानीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और व्यापारियों के साथ बैठक कर उन्हें अनलॉक के दौरान सतर्कता बरतने की हिदायत दी। इस दौरान तहसीलदार बीकापुर पवन गुप्ता ने चेतावनी भरे लहजे में हिदायत दी कि खुलने वाली किसी भी दुकान के सामने किसी प्रकार की भीड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुकानों के सामने 1 गज की दूरी पर गोला घेरा होना अनिवार्य है। किसी भी दशा में किसी भी ग्राहक को एकत्र होकर समूह बनाने की अनुमति नहीं रहेगी। बिना मास्क धारण किए ग्राहक को सामान उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा, दुकानदार यह सुनिश्चित करें कि कोरोना प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन हो। बैठक में मुख्य रूप से तहसीलदार और सीओ के अलावा कोतवाल बीकापुर नीरज ओझा और बीकापुर खजुराहट और चौने बाजार क्षेत्र के तमाम दुकानदार मौजूद थे। प्रशासन ने यहां पर कोरोना गाइडलाइन का पालन जहां करने के लिए कहा है, वहीं यह भी कहा है कि नाइट कर्फ्यू वीकेंड पर लागू है और उसको लेकर के भी सावधानी बरतनी होगी। 7 बजे दुकान हर हालत में बंद करनी होगी। फिलहाल आज पूरे जिले में अयोध्या में आर्थिक गतिविधियों के साथ अन्य गतिविधियों को प्रारंभ करने के संबंध में जनपद के सभी क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्ष द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को जागरूक किया गया। लोगों से अपील की जा रही है कि शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही व्यापार मंडल के व्यापारियों के साथ मीटिंग कर उन्हें शासन द्वारा दिए गए निर्देशों से अवगत कराया जा रहा है, जिससे कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए गतिविधियों को प्रारंभ किया जा सके। कोरोना से बचाव के 3 मंत्र पुलिस समझा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। फिलहाल आज पुलिस पूरे जिले में विभिन्न बाजारों में लोगों को अनलॉक के संबंध में सूचना देती नजर आई।